Writing. We have covered reading. We have covered reading so far, and now we are going to talk about writing. Yeah, writing. और अच्छा जी, अब जहाँ तक राइटिंग की बात है, अच्छा, राइटिंग के अंदर जो है वो आपके पास अगेन जो है वो दो ही चीजें आ गई. नंबर 1, एक टास्क 1 होता है और एक टास्क 2 होता है. जनरल के अंदर भी आपके पास टास्क 1 और टास्क 2 होता है, और एकेडमिक के अंदर भी आपके पास जो है वो टास्क 1 और टास्क 2 होता है. दोनों टास्क को आपने 60 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा करना होता है. वंस अगेन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आप अपने माइंड में रखना है कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और मैंने उस टाइम के अंदर अंदर ही जो है वो उसको पूरा करना है. ठीक है. अब जनरल पे पहले बात कर लेते हैं. जनरल में क्या होता है कि जो टास्क 1 होता है वो इस तरह का है कि जैसे आप किसी कम्युनिटी के बंदे को कोई चीज लिखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज मंगवाई और उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, और उस डिफेक्ट की वजह से अब आप चाहते हैं कि अब आप उस डिफेक्ट को के बारे में कंप्लेन करें. ठीक है. यू वांट टू कंप्लेन अबाउट अ सर्टेन प्रोडक्ट दैट यू हैव बॉट टू द कस्टमर, कस्टम लाइक जो भी उनकी और जो भी सर्विसेज या कोई कस्टमर सर्विस सपोर्ट है या जो भी उनका ऑफिस है. ठीक है. तो अब आपने उस ऑफिस को रिपोर्ट करना है दैट you have got the wrong product and you're not satisfied with it and you want it exchanged. तो इस तरह का कुछ सवाल आपके पास आ जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है आप उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए. तो फिर आपने उसको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी. ऐसे ही उस्मान पे क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखोगे. ठीक है. तो वो जो एप्लीकेशन होगी वो आपने फिर उधर लिखनी है, और उसको लिखने के बाद आपने उसको अब आप सिंपल वर्ड्स में लिखोगे. ठीक है. और कुछ ऐसे भी आपके पास आ सकते हैं कि जैसे आपने अपने दोस्त को कहना है कि मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ तो मेरे घर में एक प्लांट है, उसका आप ध्यान रखें. ठीक है. तो आपके पास कुछ फॉर्मल लेटर्स हो सकते हैं, कुछ सेमी फॉर्मल भी हो सकते हैं. तो इस तरह के भी कुछ हो सकते हैं. तो वो आपको एक लेटर की तरह की चीज या एप्लीकेशन की तरह का जो एक स्क्रिप्ट है वो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. ये हो गया आपका टास्क 1 जनरल में. जनरल के अंदर सेकंड होता है वो तकरीबन सिमिलर ही है विद टास्क 2 ऑफ एकेडमिक. ठीक है. वो तकरीबन जो है वो सिमिलर है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है. ये भी एक मेन चीज है. उसमें आपके पास क्या होता है कि अब आपको प्रॉपर एक एस्से लिखना है. जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके ख्याल में फ्लैट्स में रहना ज्यादा बेहतर है या फिर अपना घर होना चाहिए. आपको क्या लगता है और क्यों लगता है, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. अब आपको वो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसका एक टॉपिक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, फिर बॉडी पैराग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको एक कंक्लूजन बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो वो आपने एक प्रॉपर तरीके से लिखना है कि जैसे आप एक एकेडमिक टेक्स्ट को या एकेडमिक एस्से लिखते हैं. ठीक है. तो सेकेंड पार्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. हाँ, फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस जरूर है. और एक और चीज, जो सेकेंड पार्ट होता है ना उसके जो मार्क्स होते हैं वो डबल एज कम्पेयर टू द फर्स्ट. यानी कि जो सेकेंड पार्ट में अगर सपोज करें कि आपने बैंड 8 स्कोर किया है तो वो 2 दफा काउंट होगा इन द एवरेज. और अगर आपने सपोज टास्क 1 में जो है वो बैंड 7 स्कोर किया है तो आपकी एवरेज 7 + 8 की निकलेगी. आई होप दिस मेक सेंस. ठीक है. यानी कि जो वेटेज है सेकंड वाले टास्क की वो आपको उस वक्त भी बताता है एग्जामिनर, जो भी कंडक्ट करवा रहा होता है वो जो वहां पर मौजूद होता है इंचार्ज, वो बताता है कि जो टास्क 2 है उसकी जो वेटेज है दैट इज डबल द वेटेज ऑफ टास्क 1. ठीक है. तो ये आपके पास जनरल का ओवरव्यू आ गया. अब आते हैं एकेडमिक. जो लोग एकेडमिक देते हैं, एकेडमिक के लिहाज से टास्क 1 किस तरह का होना चाहिए उस्मान? वो उसमें प्रोफेसर को ईमेल लिखने का नहीं, ईमेल्स नहीं. ओके, नॉट ईमेल्स इन अ सेंस कि लाइक कुछ एकेडमिक राइटिंग ही होगी ऑफ कोर्स का आप किसी. हाँ, लेकिन किस तरह? कैन यू गेस इट अ लिटिल बिट? आप कुछ एकेडमिक लाइक प्रोफेसर से कांटेक्ट कर रहे हैं या कुछ सिमिलर? नहीं. अच्छा चलो, गुड गेस. यू आर काइंड ऑफ. अच्छा, हमारे पास रिसर्च पेपर्स जो होते हैं उनमें हम क्या चीज रीड करते हैं, ये क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन एंड नहीं, जो पेपर्स हम रीड करते हो आपके पेपर्स में मेन क्या एब्स्ट्रैक्ट होता है? एब्स्ट्रैक्ट भी तो किसी चीज से बनेगा ना. कि रिसर्च पेपर्स किस पे बनाए जाते हैं?
साइंस पे जो आपने फाइंडिंग्स की हैं उसी पे बनाए जाते हैं, हाँ उसको जी, लिखे तो जाते फाइंडिंग्स और सॉरी मैं इसको गिरा भी लिखी थी, बहुत ही मैं कोई वो हो गई हूँ। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है। आपकी फाइंडिंग्स किस तरह आप रिकॉर्ड करते हो? हाउ डू यू रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स? ये चीज़ें वेरी करती हैं, लाइक रिसर्च टू रिसर्च वेरी करते हैं कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। somehow you have to compile excel file, somehow you एग्जैक्टली, have to और एक्सरसाइज में क्या बनता है? tables। एग्जैक्टली तो आपका जो फर्स्ट वाला होगा फाइनली पहुंच गया ये किसी न किसी। गुड, वेल डन। अच्छा, हो द गए। फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास ग्राफ्स आते हैं या टेबल्स आते हैं या पाई चार्ट्स आते हैं, और उनको आपने क्या करना होगा? क्या करते हैं आप फिर पाई चार्ट और उनको जब आपके पास एक्सप्लेन करते डेटा? हैं या उनको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जैक्टली, इन सिंपल वर्ड्स यू हैव टू एक्सप्लेन देम, यू हैव टू रीड देम, एंड देन आपने जो है वो बताना होता है। और ये आपका इसमें है एकेडमिक पार्ट 1 एकेडमिक की बात हो, टास्क 1 की बात हो रही है, ठीक है? तो उसमें फिर आपने जो है वो उसको उसका जो क्वेश्चन हो गया वो ग्राफ्स के ऊपर हो गया, पाई चार्ट्स के ऊपर हो गया, फिर आपने उस चीज को जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। और वो अच्छा, मैं एंड में इन दोनों की वर्ड लिमिट पे बता दूंगी। और टास्क 2 वंस अगेन उसी तरह से आ जाएगा। टास्क 2 फिर आपके पास आएगा, इसमें हो सकता है क्वेश्चन थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट पूछने, जैसे वो ये पूछ सकते हैं अगर वहाँ जनरल के अंदर वो पूछ रहे हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दें, या फिर बेनिफिट्स बता दें, या फिर प्रोज एंड कॉन्स बता दें, ठीक है? यहाँ पर वो ये आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ लाइक डू द बेनिफिट्स आउटवे जो भी अगली चीज होगी, ठीक है? या डू द प्रोज आउटवे कॉन्स, इस तरह के सवाल होंगे आपसे, और आपने उस सवाल का उसी तरह से जवाब देना है। और कुछ केसेस में वो आपका ओपिनियन भी मांग सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इसकी जो है वो दोनों साइड्स को डिस्कस करें और फिर अपना ओपिनियन दें। जैसे कि वो आपसे कह सकते हैं कि आपको लगता है कि लाइफ साइंसेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लिटरेचर? फिर आप दोनों का बताओगे कि लाइफ साइंसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर अपना ओपिनियन दोगे कि मुझे क्या लगता है, ठीक है? सो आपके पास यहाँ पर अब इस तरह की राइटिंग आ रही है। मैं ऐसे इसके बहुत ज्यादा जो है वो डिटेल में नहीं जाती, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन देम एक्सटेंसिवली, बट यू हैव गॉट द आइडिया कि यहाँ अब आपने अगेन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना है, टॉपिक, सेंटेंस, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन और फिर चीज, ठीक है? अच्छा, अब टाइम है आपके पास दोबारा 60 मिनट्स। 60 minutes हैं for the academic writing task as well as for the general academic task। तो मुझे बताओ कि कौन सा पहले हुआ, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, जबकि टास्क 2 का जो टाइम है वो डबल है, ठीक है? इट कैन बी लाइक सॉरी 40 मिनट्स तो आपको टास्क 1 को देने चाहिए, और क्योंकि वो What? उसका डबल वेटेज है। वो टास्क 2 है जिसका डबल है। या जिसकी डबल वेटेज है उसको ऑफ कोर्स 40 मिनट्स देने चाहिए, और जो फर्स्ट टास्क है जिसका तो इतना आप नहीं लोग, है उसके ऊपर 20 हाँ, मिनट्स। तो टास्क 2 का जो है वो डबल वेटेज है, तो काइंडली उसको आप ज्यादा टाइम दें और उससे स्टार्ट करें। और जो टास्क 1 है उसको 20 मिनट्स दें, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि राइटिंग में अक्सर लोगों का जो बैंड है वो कम आता है, क्योंकि वो इसकी जो पॉइंट्स हैं उनको उसका क्राइटेरिया नहीं समझ पाते, ठीक है? तो नंबर 1 ये हो गया कि दोनों के अंदर दो टास्क हैं, टाइम आपके पास 60 मिनट्स है, दोनों में टास्क 2 की जो वेटेज है दैट इज डबल द वेटेज ऑफ टास्क 1, यानी कि जो टास्क 2 है वो उसकी वेटेज 2 दफा काउंट की जाएगी एज कम्पेयर टू टास्क 1। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है वो ये है कि इसमें क्राइटेरिया के अंदर 4 चीजें आती हैं। नंबर 1 आपका आता है कि टास्क अचीवमेंट, जो पूछा गया है वो ये लिखा है कि नहीं लिखा गया है, ठीक है? टास्क 1 के लिए हम टास्क अचीवमेंट कहते हैं कि जो पूछा गया है उसमें वो सारी चीजें हैं, ओवरव्यू है, कंक्लूजन है, नहीं है, मतलब वो उसकी कुछ चीजें हैं, कुछ रूब्रिक्स हैं जिसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे बाद में। टास्क 2 में हम टास्क रिस्पॉन्स, जो कहा गया था वो उसी तरीके से, उसी तरह से जो उसका क्राइटेरिया उसको रिस्पॉन्स किया गया है या नहीं, ठीक है? फिर कोहेरेंस एंड कोहेजन आ जाता है कि जिस बारे में बात हो रही है क्या वो इजी टू फॉलो है या नहीं है, और जो टॉपिक, अगर एक पैराग्राफ आपने बनाया है तो उसकी एक थीम है कि नहीं है, इसको भी हम बाद में मजीद डिस्कस करेंगे। फिर लेक्सिकल रिसोर्स, लेक्सिकल रिसोर्स कहते हैं वोकैबुलरी को, कि क्या आपने एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज की है या नहीं की है। ये तो नहीं है कि वो आपसे जो है वो बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की से रिलेटेड बात कर रहे हो और आपकी जो वोकैबुलरी हो वो लाइफस्टाइल के ऊपर हो, मतलब बिल्कुल डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास एक चीज के बारे में बात हो रही है तो आपने उसी चीज के बारे में ही
उसी चीज से ही रिलेटेड जो है वो सारी वोकैबुलरी यूज करनी है। जैसे स्कूल है, अगर तो स्कूल में क्या होंगे, टीचर्स होंगे, हेडमास्टर्स होंगे, बुक्स होंगी, तो उस वो वही सारी वोकैबुलरी यूज होनी चाहिए। ये ना हो कि आप उसमें जो है वो लिख रहे हो इमरजेंसी वार्ड लिख रहे हो या कोई ऐसी चीज लिख रहे हो। यू हैव गॉट द आइडिया। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हाटएवर यू आर राइटिंग इट इज रेलेवेंट एंड यू यूज रेलेवेंट वोकैबुलरी। बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं यूज करनी। यू हैव टू यूज सिंपल इजी टू रीड तरह की चीजें जो है वो यूज करनी है। अच्छा, फिर आता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी से मुराद ये होता है कि क्या आपने जो अगर पास्ट टेंस में लिख रहे हो तो क्या पास्ट टेंस ही फॉलो किया हुआ है, और किस तरह के जो है वो, या प्रेजेंट में अगर अब वो अगेन ये क्वेश्चन लाइक वेरी करता है फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट नॉर्मली आपका पास्ट टेंस यूज हो रहा होता है। बट अगेन इट डिपेंड्स, कभी कभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी यूज करते हैं। और अदर देन दैट क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज किए हैं या नहीं, कंपाउंड सेंटेंसेस यूज किए हैं या नहीं, सिंपल सेंटेंसेस कितने यूज किए हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस कितने यूज किए हैं। अब ये ना इसकी थॉरो है, मतलब ये जो मैं सारी चीजें बता रही हूँ कि कितने आपके पास जो है वो, ये जो सारी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये अब हमें इसके लिए प्रॉपर इस क्राइटेरिया को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि ये 4 मेन चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपकी मार्किंग होती है, और इन चारों चीजों पे आपको बैंड असाइन होता है, फिर उस बैंड की एवरेज निकलती है। ठीक है, टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पॉन्स, टास्क अचीवमेंट फॉर द टास्क 1, टास्क रिस्पॉन्स फॉर टास्क 2, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, एंड द लास्ट वन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये चारों चीजें जब होंगी तो उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास बैंड वो पहुंचेगा। और फिर लोग कहते हैं जी हमारे तो नंबर हमने तो बहुत अच्छा लिखा था। अच्छा, अगर आप रट्टा लगा के लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप ऐसी चीज लिख रहे हैं जो कि उनको क्योंकि पता चल जाता है कि ये आपने अगर किसी की आप कॉपी कर रहे हैं तो भी होगा, तो आपको ऐसी चीज लिखनी है जो बहुत नेचुरल हो और ओरिजिनल। ठीक है, तो दैट्स फॉर द राइटिंग वन। अच्छा, स्पीकिंग और स्पीकिंग जो है वो सबका सेम होता है। ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग सेम होता है, चाहे वो जर्नल है या वो एकेडमिक है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज ऑलवेज सेम फॉर द जर्नल एंड एकेडमिक। रीडिंग और राइटिंग जो है वो डिफरेंट। ओके, हाँ, तो कोई और सवाल है आपको? हाँ, वीवर्स के लिए लाइक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो बिफोर गोइंग टू द स्पीकिंग पार्ट तो आप हमें लिखें तो हम पूछेंगे इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी आई थिंक सारे सेक्शंस के लिए टिप एंड ट्रिक्स कुछ ना कुछ तो चाहिए होते हैं, तो वो भी हम इन फ्यूचर वीडियोस इंशाल्लाह ताला लगाएंगे ताकि आप लोगों को इंडिविजुअली सेक्शन वाइज से हेल्प मिल सके। और सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्पीकिंग पार्ट। जी बताएं सादिया। अच्छा, जहाँ तक स्पीकिंग पार्ट की बात है तो अब इसमें आपके पास अगेन 3 सेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ओके, और स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग टेस्ट जो है वो आइदर आपका जो है वो 3-4 दिन पहले भी हो सकता है। अगेन ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पर हो, आप पाकिस्तान में हो, आप इंडिया में हो, बाहर हो, आप दुबई